हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बीपीएससी ने बिहार शिक्षक बहाली जो होगा उसके लिए ओएमआर आंसर शीट जारी की है कि आपके एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपका ऐसा ही क्या होगा कि ओएमआर शीट होगा। लेकिन देखिए, उनको एक मॉडल सेट क्वेश्चन का जारी करना चाहिए कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये भी बहुत ज़रूरी था। चलिए, कहूँ भविष्य में हो सके आपका जारी किया जा सके। लेकिन चलिए हम इसको समझते हैं कि आपका कितना ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद जो आपका लैंग्वेज का जो पेपर है तो उसमें जो 3 लैंग्वेज चूज करना था आपका, जैसे 25 नंबर का इंग्लिश तो आपका एकदम अनिवार्य है सभी लोग को, और जो 75 नंबर का आपका भाषा जो है पार्ट 2, उसमें बांग्ला, उर्दू, आपका हिंदी था, तो उसको कब चूज करना है ये सब चीज़ आपको बताएंगे। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ओएमआर आंसर शीट, समझ गए। अब देखिए, इसमें भरना क्या है, सेम टू सेम यही रहेगा आपका, समझ गए। और एग्ज़ाम जब देने जाइएगा तो ऐसा ही ओएमआर शीट मिलेगा आपको। और देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है उम्मीदवार का नाम यानी नेम ऑफ द कैंडिडेट अब ब्लॉक लेटर, यानी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, समझ गए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम आनंद राज हुआ तो आपको कैपिटल लेटर में क्या लिखना है, आनंद राज यहाँ पर लिखना है, समझ गए। फिर उसके बाद ये हो गया। फिर आप एडमिट कार्ड आपका आएगा तो रोल नंबर आ जाएगा। तो देखिए, रोल नंबर आपका एक आती में भी लिखना है, खंड में आपका जो आपका 6 डिजिट का आपका 7 डिजिट का आपका क्या मिलेगा, रोल नंबर मिलेगा, समझ गए। तो इसको आपको पहले अंक में लिख देना है, फिर उसके सामने गोला लगाना है। फिर ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए गलत भी हो गया तो वहाँ से फिर चेक हो जाता है। तो एक आपका अंक में लिखना है, फिर उसके सामने गोला लगाना है, समझ गए। दूसरा चीज़ है डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। फिर उसके बाद ये तो जनरल स्टडी का पेपर है, यानी 120 प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें एक मुख्य पेपर है तो 120 नंबर का होगा, समझ गए। अब इसमें आपका 4 प्रकार का प्रश्न बुकलेट सीरीज मिलेगा, समझ गए। यानी कहने का मतलब हुआ ये क्वेश्चन तो जैसे एक पाली का एग्जाम हुआ था, एक पाली के सभी लोग का क्वेश्चन समान होगा, लेकिन उसका क्वेश्चन का नंबरिंग अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए हम 4 लोग 4 मान लेते हैं, तो एक का क्वेश्चन 1 नंबर में जो होगा तो दूसरे में क्या होगा 10 नंबर में होगा, 5 नंबर में होगा, ऐसे अलग अलग मतलब होगा, समझ गए। 4 बुकलेट मिलेगा, जो आपका बुकलेट मिले उस पर आप रंग यहाँ पर लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, वो बुकलेट को रंग दीजिएगा, समझ गए। आप देखिए, अब उसके बाद हम लोग आते हैं और फिर OMR सीट सीरियल नंबर ऊपर में लिखना है, वो आपके आएगा। अब देखिए, आंसर आपका 5 गो ऑप्शन वाला रहेगा, समझ गए। जो क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 गो उसका ऑप्शन रहेगा, 5 ऑप्शन वाले क्या रहेंगे उसके ऑप्शन रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दिया भी है ABCD करके, तो आपका जो आंसर लगे एक का, उसमें जो आपका ए लगे तो ए में गोला कर दीजिए, अब गोला एकदम बीच में कीजिएगा, 2 लगे तो 2 कीजिए, 3 लगे तो 3 कीजिए। और एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, समझ गए। एग्ज़ाम क्या होगा आपका, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, क्योंकि OMR सीट पर लिया जा रहा है तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, समझ गए। तीसरा चीज़ क्या है कि अब भाषा वाले में हम लोग आते हैं। फिर नीचे आपका साइन है, जैसे आप फॉर्म फिलअप किए होंगे और सही साइन कीजिएगा। हिंदी में पहले हिंदी में साइन है, फिर उसके बाद अंग्रेजी में साइन है, और उसके बाद आपको जो इन्विजिलेटर रहेंगे वो साइन करेंगे जो आपके परीक्षा में रहेंगे। अब हम लोग आते हैं, ये तो मुख्य आपका सेकेंडरी का है, लेकिन हम भाषा वाला पे आते हैं। ये आपका भाषा का सेम टू सेम वही, इसमें भी वही भरना है आपका उम्मीदवार का नाम, क्रमांक, डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए, कौन कोड है, कोड इसका बुकलेट भी रहेगा ABCD करके, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर चूज करना है कि आपको जो पार्ट 2 है, यानी एक तो 25 नंबर का जो रहेगा वो सभी के लिए अनिवार्य है इंग्लिश, लेकिन 75 नंबर का जो भाषा है वो सब के लिए क्या है, अनिवार्य नहीं है, समझ गए। ये आपका क्या है, इसमें ऑप्शनल है, आप 3 गो में से कोई एक चुन सकते हैं। मान लीजिए किसी को हिंदी लेना होगा तो हिंदी वाले पे गोला लगाएंगे, किसी को उर्दू लेना होगा तो उर्दू वाले गोला लगाएंगे। एग्जाम टाइम ही आपको चूज करना है, और तीनों में क्वेश्चन रहेगा, आपको जिसमें आंसर देना है उसमें बंगाली करना है तो बंगाली चूज कर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद आपको फिर 25 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज इधर दे दिया है आपका OMR में, और फिर इधर आपका जो भी होगा, जो आपका होगा हिंदी कीजिएगा तो हिंदी का देखिएगा उसमें 26 का आंसर क्या दिया, मतलब जो होगा उसको कीजिएगा। जो बांग्ला होंगे उनको 26, यानी देखिए सिर्फ लैंग्वेज का ट्रांसलेट रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, समझ गए, सिर्फ लैंग्वेज ट्रांसलेट रहेगा। अब ये चीज़ हो गया आपका। तो कहने का मतलब फिर वैसान हिंदी इंग्लिश में कि आपका 5 ऑप्शन रहेगा, समझे। पेपर 1 में आपका जो आपका भाषा वाला है
हाई पेपर है समझे, वो सिर्फ उसमें 30% ले आना है, दोनों मिला के हिंदी और इंग्लिश या बांग्ला, हिंदी बोलिए या बांग्ला उर्दू, और आप हिंदी बोलिए। और जो आपका समान अध्ययन का पेपर है जो 120 नंबर का होगा समझे, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है। भाषा वाला में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपका क्या इसको बोलते हैं, समान अध्ययन यानी जीके वाला में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। समझ गए? तो OMR के बारे में समझ गए। और दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें याद रखिए गोला ठीक से लगाइएगा। समझ गए? गोला ब्लैक ब्लू पेन से लगाना होगा, लिखा होगा कि आपको इसका निर्देश दिया होगा, उसमें ब्लैक या ब्लू पेन से गोला लगाइएगा। समझ गए? ब्लैक ब्लू ही सबसे अच्छा है। फिर उसके बाद याद रखिएगा कि आपका 5 ऑप्शन रहेगा। समझ गए? तो इसको ध्यान में आप लोग रखिए। हो सके तो मॉडल सेट जारी कर देना चाहिए। मॉडल सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता चलेगा, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, कौन कौन पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। अब मॉडल सेट जारी हो जाता तो उससे क्या होता, बहुत सहूलियत होता, और उससे पैटर्न पता चल जाता कि मैथ से इतना क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग से इतना आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इतना क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका पैटर्न पता चल जाता। समझ गए? तो चलिए कहूँ हो सके तो आपका भविष्य में एग्ज़ाम से पहले तक हो सके जारी कर दिया जाए, जो बहुत अच्छा होगा। समझ गए?